खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे कदीम जश्न की बात करने वाले हैं जो सिर्फ कैलेंडर की तारीखों का मोहताज नहीं बल्कि सीधा जमीन की गर्दिश से जुड़ा है। एक ऐसा त्योहार जो फितरत की ताल पर मनाया जाता है। तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए कैसा हो अगर साल का आगाज फितरत के सबसे खूबसूरत लम्हे यानी बहार की आमद पर हो। यही सवाल दरअसल नौरूज के पूरे फलसफे की बुनियाद है। एक ऐसी शुरुआत जो हमें कुदरती और बिल्कुल सही महसूस होती है। इसका नाम ही सच पूछें तो सब कुछ बता देता है। फारसी में नो का मतलब है नया और रोज का मतलब है दिन। तो नौरूज का सीधा सीधा मतलब हुआ एक नया दिन। इस सादगी में एक बहुत गहरी ताकत छुपी हुई है, एक बिल्कुल नई शुरुआत का वादा। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी रूह को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसके लिए तजदीद की तैयारी कैसे होती है, साथ सीन के दस्तरख्वान की बात करेंगे और आखिर में इसकी उम्मीद भरी मिरास पर बात खत्म करेंगे। चलें तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, नौरोज कैलेंडर पर लगी कोई आम तारीख नहीं है। ये फितरत और फल्कियात से गहरा ताल्लुक रखने वाला एक त्योहार है। ये असल में फितरत के दोबारा जी उठने का जश्न है। जरा इसकी तारीख पर नजर डालें। ये कोई नई बात नहीं। इसका सफर कोई 3000 साल पहले कदीम पारिस की जरतुशी तहजीब से शुरू हुआ था और वक्त के साथ साथ ये रिवायत फैलती गई और आज जैसा कि आप देख सकते हैं ये दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक नई शुरुआत की अलामत बन चुकी है। और ये त्योहार किसी भी दिन नहीं मनाया जाता बल्कि ठीक उस एक फल्कियाती लम्हे पर जब दिन और रात की लंबाई बिल्कुल बराबर हो जाती है। इसी खास लम्हे को तहवील साल कहते हैं, यानी साल का मोड़। ये सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि जिंदगी के एक नए बाब के आगाज का भी ऐलान है। तो चलें अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। नए दिन के आने से पहले ना उसकी तैयारी का मरहला शुरू होता है और ये तैयारी सिर्फ बाहर की नहीं बल्कि अंदर की भी होती है। जिस्म, घर और रूह की तजदीद का वक्त। नौरोज से कई हफ्ते पहले खौना तकनी शुरू हो जाती है, यानी घर की मुकम्मल सफाई, जिसे हम स्प्रिंग क्लीनिंग भी कह सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ धूल मिट्टी साफ करना नहीं है। इसका गहरा मतलब यह है कि पुरानी टूटी हुई चीजों के साथ साथ पुराने गले शिकवों और मनफी सोचों को भी जिंदगी से निकाल बाहर किया जाए ताकि एक साफ सुथरा आगाज हो सके। और अब आती है वो चीज जो नौरोज का दिल है, हफ्त सेन का दस्तरख्वान। ये मेज सिर्फ सजावट के लिए नहीं है बल्कि ये गहरे मायनों और उम्मीदों से भरी हुई है। इस मेज की सबसे खास बात है सेन से शुरू होने वाली 7 चीजें। हर एक चीज आने वाले साल के लिए एक दुआ है। सब्जा नई जिंदगी के लिए, सेब अच्छी सेहत के लिए और सिरका सब्र और तरक्की के लिए। ये सिर्फ चीजें नहीं है, ये असल में एक खूबसूरत दुआ है जिसे मेज पर सजाया गया है। लेकिन बात सिर्फ इन 7 चीजों पर खत्म नहीं होती। इस मेज पर आईना भी होता है, खुद शनासी के लिए, मोमबत्तियां रोशनी और खुशी के लिए, रंगीन अंडे नई जिंदगी की उम्मीद के लिए और सिक्के आने वाले साल में खुशहाली के लिए। ये सब मिलकर उम्मीद की एक मुकम्मल तस्वीर बना देते हैं। अब हम इस जश्न के सबसे अहम लम्हे पर पहुंचते हैं। वो एक लम्हा जिसका सबको इंतजार होता है। वो लम्हा जब पुराना साल खत्म होकर नए साल का आगाज होता है। जैसे ही तहवील साल का वक्त करीब आता है, पूरा खानदान हफ्ते सीन की मेज के गिर्द जमा हो जाता है। इस लम्हे में एक खास किस्म की खामोशी और एक मुश्तरका उम्मीद होती है। और फिर ठीक उसी लम्हे खानदान के बुजुर्ग दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। ये एक बहुत ही रूहानी और जज्बाती लम्हा होता है जब सब मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआगो होते हैं। दुआ के बाद खुशी का इजहार होता है। हर कोई एक दूसरे को मुबारकबाद देता है और फिर बुजुर्ग अपने से छोटों को ईदी देते हैं, जो इस खुशी के मौका पर मोहब्बत का एक खूबसूरत इजहार है। अब हम आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं जो नौरोज की रिवायत से बढ़कर उसके आलमी फलसफे और उसकी लाजवाल रूह के बारे में है। और हाँ, ये जश्न नए साल के पहले लम्हे पे खत्म नहीं होता बल्कि ये तो जारी रहता है। और ये नंबर 13 उसके आखिरी मरहले की निशानी है। नौरोज की खुशियां पूरे 13 दिन तक मनाई जाती हैं। 13वें दिन, जिसे सीजदा बदर कहते हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, पिकनिक मनाते हैं और हफ्ते सीन के लिए उगाए गए सब्जे को बहते पानी में बहा देते हैं। ये एक अलामत है कि पिछले साल की सारी मनफी चीजें और परेशानियां पानी के साथ बह गई हैं और अब एक नई ताजा शुरुआत हो रही है। तो असल बात यह है, नौरोज सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये एक पूरा फलसफा है। ये उम्मीद का एक मजबूत पैगाम है कि हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, हर खिजा के बाद बाहर का आना यकीनी है और जिंदगी में हमेशा तब्दीली और बेहतरी की गुंजाइश मौजूद रहती है। और ये बात हमें एक अहम सवाल पर लाकर छोड़ती है कि
नूरोज तो गुजर जाता है, लेकिन इसकी तजदीद और उम्मीद की रूह को सारा साल अपनी जिंदगी में कैसे जिंदा रखा जा सकता है? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए।